आज हम देख रहे हैं पहली पोएम स्टैंडर्ड 8 की, बी द बेस्ट। बेस्ट यानी क्या होता है? गुड, बेटर, बेस्ट। मालूम है आपको? गुड यानी अच्छा, बेटर यानी उससे अच्छा, और बेस्ट यानी सबसे अच्छा, यानी आप सबसे अच्छे बनो। अब पहला रहता है यहाँ वार्मिंग अप, यानी अपनी पोएम शुरू करने के पहले हमको थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर करके हमको उसके लिए तैयार होना पड़ता है। तो चिट चैट है पहले, उसमें क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, हैव यू गॉट ए प्राइज़ इन एनी कॉम्पिटिशन? क्या आपने किसी कॉम्पिटिशन में कभी प्राइज़ जीता है? तो आप उसका आंसर दे सकते हैं, हाँ या नहीं। येस, आई हैव गॉट ए प्राइज़ इन एनी। तो पहला क्वेश्चन है, हैव यू गॉट ए प्राइज़ इन एनी कॉम्पिटिशन? तो इसका आप जवाब कमेंट में बताएंगे कि आपने कोई कॉम्पिटिशन में प्राइज़ लिया है। हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम? आपको उस वक्त कैसा महसूस हुआ? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट्स में दीजिए। हैव यू एवर फेल्ड इन योर एफर्ट्स? क्या आप कभी अपनी कोशिशों में नाकाम हुए हैं? डू यू थिंक वी शुड एक्सेप्ट सक्सेस एज वेल एज फेलियर? क्या आप ये सोचते हैं, कि आपका ये ख्याल है कि हमें कामयाबी के साथ साथ हमारी नाकामी को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, कबूल करना चाहिए? यानी कभी हम कामयाब हो गए तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन नाकाम हो गए तो उसे भी हमें कबूल करना चाहिए और आगे हमें और मेहनत करना चाहिए। तो क्या आपकी ये राय है? कमेंट में बताइए। व्हाट विल बी योर रिएक्शन इफ़ यू आर नॉट सिलेक्टेड इन ए टीम? अगर किसी टीम में आप सिलेक्ट नहीं हुए तो आपका रिएक्शन क्या होगा? ठीक है, तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट्स में दीजिए। अब हम देखेंगे नंबर 1, ए, रीड अलाउड द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड्स। रिवर, स्ट्रीम, सी, ओशन। हिल, स्टोन, माउंटेन, रॉक। प्लांट, सैपलिंग, ट्री, सीड। चाइल्ड, एडल्ट, बेबी, यूथ। अब इसका बी है, रीअरेंज ईच ऑफ द अबव सेट्स ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज और ग्रोथ। ऊपर जो हमको ए से लेकर डी तक के कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, सेट ऑफ वर्ड्स दिए हैं, तो उनको उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ग्रोथ में हमको अरेंज करना है। जैसे ए में रिवर, स्ट्रीम, सी, ओशन था, तो सबसे छोटा स्ट्रीम होता है, तो हमने पहले स्ट्रीम लिखे, फिर उसके बाद रिवर, उससे बड़ी रिवर होती है, उसके बाद में सी, और उसके बाद में ओशन। उसी तरह से दूसरा है हिल, स्टोन, माउंटेन, रॉक। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टोन आएगा, स्टोन सबसे छोटा है, उससे बड़ी रॉक, उसके बाद हिल, और उसके बाद माउंटेन। सी में प्लांट, सैपलिंग, ट्री एंड सीड दिया हुआ था, तो सीड सबसे छोटा है, उसके बाद सैपलिंग। सीड को जब हम ज़मीन में बोते हैं तो जो निकलता है उसका कोपल, उसको सैपलिंग बोलते हैं। उसके बाद वो प्लांट बनता है, फिर ट्री। डी में चाइल्ड, एडल्ट, बेबी, यूथ। तो पहले बेबी आएगा, फिर चाइल्ड, फिर एडल्ट, फिर यूथ। ठीक है, ये हो गया हमारा, जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ग्रोथ में हमने इसको अरेंज कर दिए सेट ऑफ वर्ड्स को। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 2 है, इन योर प्री प्राइमरी क्लासेस यू मस्ट हैव लर्न द स्टोरी ऑफ द लायन एंड द माउस। आपने आपकी प्री प्राइमरी क्लासेस में द लायन एंड द माउस की स्टोरी पढ़े होंगे, सुने होंगे। रीड इट इन इंग्लिश एंड फिल इन द गैप्स यूजिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको हमें यहाँ पर ब्लैंक्स में फिल करना है। ए लायन वॉज स्लीपिंग इन अ फॉरेस्ट, पहले ब्लैंक में आएगा फॉरेस्ट। ए माउस स्टार्टेड प्लेइंग ऑन हिम। द लायन गॉट अप एंग्रीली, दूसरी इसमें आएगा एंग्रीली, दूसरी ब्लैंक में आएगा एंग्रीली। ही कॉट द माउस एंड वॉज रेडी टू ईट इट, रेडी टू किल इट, हो गया। उसके बाद में द ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा माउस। द माउस बेग्ड द लायन टू लीव इट एंड सेड दैट समडे इट वुड क्या आएगा यहाँ पर हेल्प द लायन। द लायन laughed and let it go, लायन हंसा, उसे इसने जाने दिया। वन डे द लायन वॉज क्या आएगा इसमें caught in a net set up by hunters. He roared loudly as he tried too hard to escape. The mouse क्या आएगा उसमें heard the lion and came. It आगे क्या आएगा it chewed up the net with its sharp teeth and set the lion free. इस तरह से स्टोरी कंप्लीट होगी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या रहेगा यहाँ पर, ये आप कमेंट में बताएंगे हमको। अब हम देखेंगे पोएम हमारी, बी द बेस्ट। बी द बेस्ट यानी सबसे अच्छे बनो। बी द बेस्ट, इफ़ यू कांट बी ए पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, बी ए स्क्रब इन द वैली बट बी। यानी इफ़ यू कांट बी ए पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, पाइन का ट्री देखे होंगे आपने, बहुत लंबे लंबे ट्री होते हैं पाइन के, उसको उर्दू में सनोबर के ट्री बोलते हैं, तो वो पहाड़ों पे होते हैं। तो अगर आप किसी पहाड़ी पर पाइन का ट्री नहीं बन सकते हैं तो बी ए स्क्रब इन द वैली, किसी घाटी में, खाई में आप स्क्रब बनो। स्क्रब यानी झाड़ी छोटी सी, बट बी लेकिन बनो, कुछ ना कुछ बनो, मतलब ये। द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रिल, रिल यानी स्ट्रीम यानी चश्मा पानी का।
द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रिल, बी ए बुश इफ़ यू कांट बी ए ट्री। द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रिल, यानी किसी चश्मे के साइड में, बाजू में आप एक सबसे अच्छी झाड़ी बनो, स्क्रब बनो। बी ए बुश इफ़ यू कांट बी ए ट्री, यानी बुश यानी झाड़ी। अगर आप एक ट्री नहीं बन सकते, पेड़ नहीं बन सकते, तो एक झाड़ी बनो। इफ़ यू कांट बी ए बुश बी ए बिट ऑफ द ग्रास, अगर आप झाड़ी नहीं बन सकते तो छोटे से ग्रास बन जाओ, घास बनो, थोड़ा सा छोटे छोटे जो घास होते हैं वो बनो। एंड सम हाईवे हैप्पियर मेक। इफ़ यू कांट बी ए मस्की देन जस्ट बी ए बास, ये दोनों भी फिश है। बट द लाइवलीस्ट बास इन द लेक, अगर आप मस्की नहीं बन सकते बड़ी मछली तो छोटी सी मछली बास बन जाओ। बट द लाइवलीस्ट बास इन द लेक, लेकिन लेक यानी झील, झील में की सबसे जिंदा दिल मछली बास बन जाओ। वी कांट ऑल बी कैप्टन, वी कांट ऑल बी कैप्टन्स, वी हैव गॉट टू बी क्रू। क्रू यानी क्या होता? जो सेलर्स होते हैं, जो एक शिप पर काम करते हैं, पूरा जो सारे लोग मिलकर क्रू बनता है। तो हम सभी कैप्टन्स नहीं बन सकते, हमको क्रू बनना पड़ेगा। देयर इज़ समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हेयर, हमारे सबके लिए यहाँ कुछ ना कुछ है। देयर इज़ बिग वर्क टू डू एंड देयर इज़ लेसर टू डू, यानी बड़े काम भी करने हैं हमको और छोटे छोटे काम भी करने हैं। अनइम्पॉर्टेंट, लेसर यानी अनइम्पॉर्टेंट, और छोटे छोटे काम भी करने हैं और बड़े काम भी करने हैं। एंड द टास्क यू मस्ट डू इज़ द नियर, और जो टास्क आपको करना है वो बिल्कुल करीब है, यानी आपको छोटे काम भी करना है, बड़े काम भी करना है, सबने मिलकर करना है, तो आपका टास्क जो है वो बिल्कुल करीब आ जाएगा। इफ़ यू कांट बी ए हाईवे देन जस्ट बी ए ट्रेल। ट्रेल यानी नैरो पाथ, यानी छोटा सा रास्ता, पगडंडी जिसको बोलते हैं उर्दू में। तो अगर आप हाईवे नहीं बन सकते तो आप पगडंडी बन जाइए। इफ़ यू कांट बी द सन बी ए स्टार, अगर आप सूरज नहीं बन सकते तो तारा बन जाइए। इट इज़ंट बाय साइज दैट यू विन और यू फेल, ये साइज से इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि आप जीतते हैं या हारते हैं। बी द बेस्ट ऑफ वट एवर यू आर, आप जो भी है उसमें आप सबसे अच्छे बनिए, यानी अपने आप को सबसे अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। ये पोएम लिखी है डगलस मैलॉक ने।